नमस्कार दोस्तों, चलिए आपका स्टडी क्लास एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले जो वीडियो हम बनाए थे उस वीडियो हम देखे थे कि एलसीएम कैसे निकालना है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एचसीएफ कैसे निकालना है। उसका तो जो शॉर्ट फॉर्म रहता है एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको बोलते हैं। वैसे तो कई हर एक कक्षा के छात्रों के लिए और कंप्यूटर एग्जाम देने के लिए जो छात्र है उनके कई बार ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एलसीएम निकालो एचसीएफ निकालो। तो इसी बात में ध्यान रखते हुए आज हम इस टॉपिक में देखेंगे एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले आपको समझ लेना चाहिए कि एचसीएफ का जो शॉर्ट फॉर्म रहता है उसको हम क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। और जो एलसीएम में कहा जाता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। इसमें जो डिफरेंस रहता है आपको समझ के लेना चाहिए। और उसी तरह आज हम जो कई प्रकार के एग्जाम्पल देखने वाले जिससे कि आप शॉर्टकट मेथड से हम क्या कर सकते, सॉल्व कर सकते। पहले आप समझ के लीजिए, उसके बाद आप उस पर प्रैक्टिस करके कितने प्रकार के एग्जाम्पल आप कम से कम सेकंड में आप क्या कर सकते, सॉल्व कर सकते। इसी तरह आज जो पहला एग्जाम्पल हम देखते कि वह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाला जाता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले आपको प्राइम नंबर आपको पता होने चाहिए। कम से कम 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर आते, 25 आते। इसी का इस्तेमाल करके जो सबसे ज़्यादा जो हमें डिवाइजर चाहिए रहता है वो हमें कैसा रहना चाहिए, प्राइम नंबर से उसको डिवाइड करना चाहिए। इसी का इस्तेमाल करके हम हर एक प्रकार के एग्जाम्पल कम से कम समय हम क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको एचसीएफ निकालना तो सबसे पहले दो बातें ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात जो रहती है डिवीजन, उसके बाद कौन सा आता है, मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको डिवीजन नहीं आता तो आप ऐसे एग्जाम्पल आप शॉर्टकट मेथड सॉल्व नहीं कर सकते। और दूसरा जो आता है मल्टीप्लिकेशन, हमें क्या करवाता है इस मेथड में, पहले हमें डिवाइजर फाइंड करना पड़ता है, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम निकाल सकते हैं। तो देख सकते हैं कि आज हम पहला एग्जाम्पल है, हम देख सकते हैं थोड़ा सा इजी जो एग्जाम्पल है उससे हम क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। जो पहला जो एग्जाम्पल है वो कितना है, 4 और 6 है। कहाँ, दो नंबर थे, इनका हमें क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले डिवीजन का हमें क्या करना है, इस्तेमाल करना है। तो ये 4 और 6 इसके हम ऐसे क्या कर सकते हैं, मेथड बना सकते हैं और उसका डिवाइजर हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डिवाइजर फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको जो बड़ा वाला टेबल से या जो छोटा वाला प्राइम जो टेबल है उसका इस्तेमाल करके हम डिवाइजर फाइंड करने हैं। आप देख सकते हैं 4 और 6 को किस टेबल से हम डिवाइडेड कर सकते हैं। जो बड़ा वाला फैक्टर्स भी हम उसको डिवाइडेड कर सकते हैं छोटे वाले से, और कल ज़्यादा से ज़्यादा प्राइम नंबर रहना चाहिए। और ये 4 और 6 किस टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम देख सकते हैं 2 से डिवाइडेड कर सकते हैं। इसको किस टेबल से हम डिवाइड कर सकते हैं, 2। और ध्यान रखना कि दो ही नंबर एक ही टेबल से डिवाइड होने चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हम 2 का टेबल लिया और 2 नंबर तो प्राइम नंबर है, उसको हम डिवाइड कर सकते। 2 से 4 को डिवाइडेड किया तो कितना आता है, 2 2 जा 4। 6 को डिवाइडेड किया तो कितना आता है, 2 3 जा 6। आप बाद में आप देख सकते हैं हमें क्या फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। आप 2 और 3 ये दोनों नंबर कैसे प्राइम है, एक ही टेबल्स को हम इसको डिवाइडेड नहीं कर सकते। इसका मतलब जो हमारा जो आंसर मिला है एचसीएफ वो कितना होगा, जो डिवाइजर दिया है कितना है, 2। यही हमारा क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा। क्या रहेगा हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा। अगला जो एग्जांपल है हम देख सकते हैं, थोड़ा सा हार्ड लेंगे, जैसे कि ये 48 और ये 36। खास आपको इस जो वीडियो में है आपको क्या करना है, समझ के लेना है और ऐसे एग्जांपल आप कितनी ही सॉल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 48 और 36 हमें क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हम देख सकते हैं 48 और 36 को किस किस टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो बार 2 से भी डिवाइडेड कर सकते हैं, इसको 3 से भी डिवाइडेड कर सकते हैं, उसके बाद 6 से भी डिवाइडेड कर सकते हैं, 12 से भी डिवाइडेड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइम नंबर जो डिवाइजर है उससे हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा आंसर गलत नहीं होगा। आप देख सकते हैं हम 3 से भी उसको डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 जा 3 बचा 1, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये बचा। फिर से हम 16 और 12 को किस टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2, ये 2 प्राइम नंबर भी है। 2 8 जा 16, 2 6 जा 12। फिर से जो हमें फैक्टर मिले 8 और 6 उसको हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। आप खास तौर पर आप देख सकते हैं
4 और 3 एक ही टेबल से हम डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 4 को 4 के टेबल या 2 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, 3 को 3 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। हम एक ही टेबल से इन दो नंबर को हम डिवाइडेड नहीं कर सकते। इसका मतलब जो हमारे बचे जो डिवाइजर है, तो डिवाइजर कितने देखो, पहला 3 इंटू, उसके बाद कौन सा है 2, उसके बाद जो बचा है वो कौन सा है 2। अब हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा कितना आता है 12। इसका मतलब जो हमें चाहिए था क्या, ये शेयर इन दो नंबर का, तो कितना आता है, ये 12 आता है। कितना आता है, 12 आता है। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो लास्ट वाला एग्जांपल देख सकते हैं या 3 डिजिट का देख सकते हैं, थोड़ा सा आप कौन सा भी नंबर लिख सकते हैं, 6 8, इनका हमें क्या करना है, हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो देख सकते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। देखो ये फिर से एग्जांपल दिया, इसका हमें क्या करना है, डिवीजन का मेथड इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते। दूसरा डिवाइडर लिख सकते 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में आपको जो पूछा है क्या, 2 3 जो और 4 मिला है, एक ही टेबल से हम डिवाइडेड नहीं कर सकते। इसका मतलब जो हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा वो कितना रहेगा, ये 2 रहेगा। कितना रहेगा 2। लास्ट वाला थोड़ा सा हार्ड लेंगे, आप भी सॉल्व करके देख लीजिए आपको भी आता है क्या नहीं। चलिए सॉल्यूशन किया, वही मेथड, अब वही हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर सॉल्व करने हैं। देखिए आप इसको किस टेबल से कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं। 2 का लेगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। उसके बाद इन तीनों को 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। आप खास तौर पर एक बात आप देख सकते हैं, हमारा जो रूल था, एक ही टेबल को तीन ही जो नंबर से उसको डिवाइड होना चाहिए। 4 2 3 को एक ही टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता। जो बचा हमारा जो है डिवाइडर, ये कितने बचे 2, ये 2 मल्टीप्लाई 2, आंसर कितना आता है 2 2 जा 4। मतलब कि हमारा जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, ये 4। यही आज के वीडियो में हमें जो एग्जांपल दिए थे, इसके तौर पर मुझे बताना था कि आप एचसीएफ एलसीएम कैसे निकाल सकते हो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के मेथड करके। अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी तरह तरह की वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। धन्यवाद।